नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, राजस्थान सीईटी एग्जाम 2024 12th लेवल के फोरम का आप इंतजार कर रहे थे। फाइनली नोटिफिकेशन यहां पर जारी हो चुका है और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ऑलरेडी शेयर कर दिया गया था। मैं थोड़ा सा बाहर था स्टूडियो से, इस कारण से समय पे वीडियो अवेलेबल नहीं करवा पाया, लेकिन आपको पीडीएफ शेयर कर दिया था। अब कंप्लीट डिटेल्स के साथ में आज वीडियो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें सीईटी 12th लेवल को लेकर जितने भी सवाल आपके बने हुए थे, काफी विद्यार्थी एज लिमिट को लेकर सवाल कर रहे थे, काफी लोग क्वालिफिकेशन को लेकर सवाल कर रहे थे, सिलेबस पैटर्न, वैकेंसी कौन कौन सी हैं, कितने वैकेंसी पे फॉर्म यहां पर निकला, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ध्यान रहे, राजस्थान सीईटी एग्जाम 2024 विशेष रूप से आपको बता दूं भैया, प्रदेश की कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जिसका एग्जाम आप देना चाहते हैं तो आपको देना पड़ेगा उसके लिए सीईटी एग्जाम पहले। मैंने पहले भी कहा 11 वैकेंसी किसमें देखने को मिली, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पात्रता रखते हैं तो ग्रेजुएशन लेवल भरें, अगर आप 12th लेवल की पात्रता रखते हैं तो 12th लेवल भरें। और ध्यान रखें, 12th की बात कर रहे हैं यहां पर, 12th लेवल पर जितनी भी वैकेंसी हैं, अगर आप उन पे यहां पर फॉर्म लगाना चाहते हैं आने वाले समय में, तो आपको सीईटी पास करना पड़ेगा। अब सीईटी पास करने के लिए आपको कम से कम 40% नंबर आपके आने चाहिए। ऐसा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के रहेगा और एससी एसटी के लिए 35% रहने वाला है। ऐसा पहले ही इसके बारे में सूचना दे दी गई थी। और एक बड़ी अपडेट यहां पर खुशखबरी थी आपके लिए कि भी सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली। थोड़े समय पहले कहा गया कि भी हम नेगेटिव रखेंगे, लेकिन उसका नेगेटिव रेस्पॉन्स देखने को मिला कि जैसे ही खबर ठीक वैसा ही उसका रेस्पॉन्स भी, विद्यार्थियों ने फॉर्म ही नहीं लगाया, रुचि नहीं दिखाई उस समय सीईटी ग्रेजुएशन वाले में, तो यहां पर उसका असर देखने को मिला फॉर्म की संख्या पर। और फिर इन्होंने अपना नोटिस बदला कि हम नेगेटिव मार्किंग नहीं करेंगे, आप तो फॉर्म लगाओ। यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सीईटी 12th लेवल में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली। फोरम इसका कब से शुरू होगा, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। फोरम से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है आज आपको वीडियो में देखने को मिलेंगे। चलो सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेके चलता हूं और जितने भी सवाल हैं उस नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं यहां पर नोटिफिकेशन के बारे में जिसका कि आप इंतजार कर रहे थे। ये रहा भैया नोटिफिकेशन। उनतीस अगस्त आज की डेट में नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए भैया, एक एक चीज बारीकी से समझ लीजिए। सीईटी समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी 12th लेवल का नोटिफिकेशन है। अब इंपॉर्टेंट बात आपके लिए रहा, 12 वैकेंसी ऐसी हैं, अगर आप इन पर फोरम लगाना चाहते हैं, इन वैकेंसियों में आप हिस्सा लेना चाहते हैं, इन भर्तियों को देखना चाहते हैं, इन भर्तियों की तैयारी करना चाहते हैं, ये बनना चाहते हैं, तो आपको देना पड़ेगा सीईटी एग्जाम पहले। सीईटी एग्जाम पास होगा तो फिर उसके बाद में आप ये एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, तो अभी देख लो भैया, वनपाल की वैकेंसी होती है, छात्रावास अधीक्षक की, लिपिक ग्रेड ये एलडीसी आ गया, कनिष्ठ सहायक आ गया भैया, लिपिक ग्रेड ये डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग आपको देखने को मिल रहे हैं। एक जमादार ग्रेड सेकंड, और सबसे बड़ी अपडेट जिसका इंतजार आपको रहता है, कांस्टेबल। ध्यान रखिए, राजस्थान पुलिस वाला जो नोटिफिकेशन है भैया ये रहा, कांस्टेबल भी सीईटी के तहत रहता है, मैंने पहले भी बताया था। और ये रहा कनिष्ठ सहायक के डिपार्टमेंट वाइज, पंचायती राज के, कृषि उपज मंडी के, और यहाँ पे कृषि विपणन बोर्ड, एलडीसी वाले सारे इसमें आपको देखने को मिलेंगे। लिपिक ग्रेड सेकंड की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्कूल लेवल वाले इसमें देखने को मिलेंगे। कनिष्ठ सहायक ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वाले यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 12 वैकेंसियों के नाम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन तो ज्यादातर तो क्या है, 1 2 3 4 5 कनिष्ठ सहायक हो गए इतने, तो लिपिक ग्रेड हो गए 1 2 और यहाँ पर 3 तो लिपिक ग्रेड में हो गए। तो वैकेंसी आपके लिए बची कितनी, ध्यान रखिए। ठीक है, ये अब आपके लिए नोटिफिकेशन यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा किसी भी वैकेंसी को इसमें ऐड नहीं किया गया, जो भी रहने वाली है 12th लेवल पर उनके नाम यहाँ पर दे दिए गए। पटवारी ग्रेजुएशन लेवल पे काफी विद्यार्थी कंफ्यूज करते रहते हैं, वो आपके लिए मैंने पहले ही सूचना उसको दे रखी है। अब बात करते हैं, सीईटी केवल एक पात्रता परीक्षा है, इसमें पास करेंगे तो ध्यान रखिए केवल आपको अन्य भर्तियों में बैठने का मौका मिलेगा। यह कोई कहे कि मैं सीईटी पास करके मैं नौकरी मिल जाएगी, तो नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बारे में भी बात हमने कर ली है। चलो चलते हैं सीधे यहाँ पर, ये 40% वाला भैया इन्होंने कहा 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहता है। अगर कोई सीईटी में 40% नंबर नहीं लाता है तो अन्य भर्तियों में नहीं बैठ पाएगा। ये जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए हो गया, और एससी एसटी वालों को कम से कम 35% नंबर आपको लाने पड़ेंगे, ये इससे रिलेटेड हो गया। चलो भाई, फोरम से रिलेटेड एसएसओ आईडी के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। अगर आपने फॉर्म में ओटीआर कर रखा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो भैया आपकी फीस नहीं लगेगी। अगर वो नहीं कर रखा तो आपकी फीस लगने वाली है, और जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 600 रुपए रहेगी और बाकी के लिए यहाँ पर 400 रुपए रहेगी। विशेष बात, फॉर्म भरते समय एक चीज ध्यान रखेंगे, ये लाइव फोटो वाला जो ऑप्शन इस बार आया है, ये बहुत अच्छे से करना है भैया। फॉर्म भरते समय सारी सावधानी रखना,
बहुत ध्यान से फॉर्म भरना है, जल्दबाजी नहीं करना, आराम से भरो भैया, 1 महीने का समय आपको दिया गया है। डेट्स की तरफ भी चलेंगे, ठीक है, ये ओटीआर से रिलेटेड बातें हो गई। चलो चलते हैं अगले नोटिफिकेशन की तरफ, इसमें क्या क्या बातें आती हैं। ये वैकेंसी के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। ये फीस से रिलेटेड, अगर ओटीआर नहीं कर रखा है तो फीस देनी पड़ेगी, अगर एक बार ओटीआर कर रखा है तो अभ्यर्थियों को दोबारा शुल्क नहीं देना, ठीक है भैया। और चलते हैं भैया आगे आगे चलते जाते हैं, नोटिफिकेशन में क्या क्या जानकारी दी हुई है सारी आपको बताने वाले हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं भैया। 12th पास का सीटी है तो 12th आपका पास होना चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है कि भी 12th पास आपकी हो जानी चाहिए, ठीक है। तो 12th वाले विद्यार्थी यहां पर फॉर्म लगा सकेंगे, पास वाले, है ना। आयु सीमा को लेकर बहुत सवाल थे, आयु सीमा पे सवाल सारे खत्म कर दो। ये रहा भैया 1 जनवरी 2025 को, मैंने पहले भी कहा था कि जब डेट्स जो फाइनल आएगी वो नोटिफिकेशन में आएगी, भाई इस डेट तक आपकी 18 कंप्लीट हो जानी चाहिए। मैक्सिमम क्या है 40, मिनिमम क्या है 18, ये ध्यान रखिए, कम से कम आपकी 18 आयु होनी चाहिए 1 जनवरी 2025। अब कोई आज 17.5 के आसपास है, मतलब 17 से ऊपर, 17.5 से ऊपर है, तो ध्यान रखिए वो लगा सकता है फॉर्म, क्योंकि 1 जनवरी 2025 को उसकी आयु 18 की हो रही होगी। तो ध्यान रखिए अगर 1 जनवरी 2025 के हिसाब से आप 18 के हो रहे हैं तो आप फॉर्म लगा सकते हैं। और मिनिमम वाले में छूट नहीं देखने को मिलती, मैक्सिमम में छूट देखने को मिलती है। यहाँ पर छूट किस हिसाब से रहती है भैया, ये देखो 3 साल की छूट इसमें नहीं दी जाएगी, और बाकी जो SC ST OBC वालों को छूट रहती है, देखो सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 साल की छूट दी जाएगी सामान्य कैटेगरी की। अन्य कैटेगरी की बात करें इनको भी 5 साल की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को, यहाँ पर राजस्थान के स्थायी निवासी उनको 10 वर्ष की छूट दी, ये मैक्सिमम में छूट देखने को मिलती है। तो 40 साल वाला जो क्राइटेरिया रहता है उसमें, है ना। इस तरीके से क्राइटेरिया तो एज का वो बिल्कुल मैंने आपको बताया 18 चाहिए भैया, 18 से 40 चाहिए 1 जनवरी 2025 के हिसाब से। ये लो भैया फॉरम डेट्स आपके सामने है। 2 सितंबर से आपका फॉरम भरा जाएगा 1 अक्टूबर तक, 2 सितंबर से फॉरम शुरू होगा, 1 अक्टूबर 2024 तक आपका सीईटी का फॉरम भरा जाने वाला है। 12th लेवल ये ध्यान रखें आपका यहाँ पर, और ग्रेजुएशन के ऑलरेडी फॉर्म चालू है, उसकी डेट्स भी सितंबर में रहने वाली है। इसलिए अगर किसी ने ग्रेजुएशन वाला नहीं लगाया भैया, ग्रेजुएशन लेवल पात्रता अगर आपकी तो लगा देना, और 12th लेवल पात्रता है तो भैया 12th वाला भी लगा हुआ आप यहाँ पर। 2 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद में आपको कोई मौका नहीं मिलेगा, डेट नहीं बढ़ेगी, बार बार अध्यक्ष जी के द्वारा यही बताया जा रहा है, ठीक है। परीक्षा की बात कर लेते हैं भैया, इनकी डेट्स पहले आ रखी है। 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर, 4 दिन आपकी कोई भी एक दिन एग्जाम हो जाएगी। 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक ये ध्यान रखें एग्जाम होगा, अलग अलग डेट्स को एग्जाम हो रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है, ठीक है। प्रवेश पत्र एग्जाम से 5-7 दिन पहले आपके आ जाएंगे। बात करते हैं और भी चीजों के बारे में जो इस नोटिफिकेशन में दी हुई है, सिलेबस पैटर्न के बारे में जानकारी मिलने वाली है इसमें। ओटीआर बहुत ध्यान से करना है भैया, ओटीआर में कोई गलती नहीं करनी। ये रहा सिलेबस भैया, 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर के, 3 घंटे का पेपर रहेगा। सीईटी 12th लेवल का 150 प्रश्न आएंगे भैया, 150 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 300 नंबर इसके रहेंगे, और 3 घंटे का पेपर आपका होने वाला है। और ये लाइन वो लिखी हुई यहाँ पर देखो, ऑब्जेक्टिव पेपर आएंगे, और ध्यान रखें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये ध्यान रखें। सभी पर्सन सीनियर सेकेंडरी, जो भी आपका सिलेबस का लेवल रहेगा वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का रहेगा। अब इसमें देखो राजस्थान का इतिहास आ गया, कला भी आ गई, संस्कृति भी आ गई, साहित्य आ गया, परंपरा विरासत, ये भारत का भी आ गया भाई, इसमें भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स आ गई, दैनिक साइंस ध्यान रखे, डेली साइंस, ये रीजनिंग आ गया भैया, ये ध्यान रखे, हिंदी आ गया, ये इंग्लिश आ गया, कंप्यूटर आ गया, ये करंट अफेयर्स आ गया, यानी सब कुछ आ गया जो भी चाहिए होता है पढ़ाई से रिलेटेड वो सारा आ गया। लेकिन 12th लेवल करेगा। अब करंट अफेयर्स तो डेली जो भी हो रहा है वो सारा ही आएगा, उसमें कोई 12th लेवल 10th लेवल कुछ नहीं होता है ना। ये इस हिसाब से टॉपिक वाइज कि भाई राजस्थान के इतिहास में क्या क्या टॉपिक हैं, वो सारे टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर सिलेबस देखने को मिलेगा। तो ध्यान रहे, ये अपडेट्स आपको यहाँ पर मैंने दे दी हैं, जितने भी जानकारी थी मैंने आपको अवेलेबल करवा दी है। अब सीईटी को लेकर जितने भी सवाल थे वो खत्म कर दीजिए, फॉर्म लगाने पे फोकस करें, और ज्यादा समय खराब ना करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। फॉर्म एक दिन लगाना है, बहुत ध्यान से लगा लेना, उसके बाद लगातार आप पढ़ाई करते रहे भैया। यहाँ पर सीईटी है, कई सोच रहे होंगे कि भाई तुक्के मार देंगे, ये कर देंगे, लेकिन 40% नंबर लाना भी एक तरीके से मैं कहूँ बहुत ईजी नहीं होने वाला, पेपर को हार्ड कर देंगे ये लोग, ऐसा भी तो हो सकता है। इसलिए कह रहा हूं भैया आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तुक्केबाजी से इस काम नहीं चल जाएगा। तो ध्यान रखिए 150 क्वेश्चन 300 नंबर के रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फॉरम इसका चालू है, अब देखो क्या क्या चीजें हमने बता दी, फॉरम इसके लिए चालू है भैया। फीस मैंने आपको बताया ओटीआर कर रखा है तो नहीं लगेगी। एज लिमिट भैया 1 जनवरी 2025 को 18 से 40 होने चाहिए। वैकेंसी 12 वैकेंसी देखने को मिलेंगे इसके तहत। सिलेबस पैटर्न आपको अवेलेबल करवा दिया है। एलिजिबिलिटी 12th पास आप होने चाहिए भैया।
तो ये सीईटी 12th लेवल की जितनी भी जानकारी थी आपको जानकारी दे दी है और ऑलरेडी आपको पीडीएफ शेयर कर दिया था। आने वाले समय में जो भी अपडेट्स रहेंगी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगे। एक तैयारी से रिलेटेड वीडियो बहुत जल्द आपको चैनल पर देखने को मिलेगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो तो मुझसे इंस्टाग्राम के माध्यम से बात कर सकते हैं। विशेष अपडेट आपके लिए भी है भैया कि टेलीग्राम चैनल से काफी समय से आप जुड़े हुए हैं, जो पहली बार जुड़ रहे हैं उनके भी लिए एक चीज अपडेट देना चाहूंगा कि भैया यहां पर व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन आप कर लेंगे, क्योंकि आने वाले समय में टेलीग्राम पर बंद होने की संभावनाएं लग रही हैं। तो फिर भी आप अपना विकल्प के रूप में व्हाट्सएप चैनल दिया हुआ है, वहां से जुड़ जाएंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।